जयसेनाचार्य तात्ववृत्ति टीका में इस गाथा का अर्थ करते हुए आचार्य अमृतचंद्र कृत तत्व प्रदीपिका का पूर्णता अनुकरण करते हैं। अंत में निष्कर्ष के रूप में मात्र इतना जोड़ देते हैं, कितना जोड़ा है वो भी लिख दिया। क्या जोड़ देते हैं कि परिणामी आत्मा निश्चय रत्नात्रय स्वरूप शुद्धोपयोग से मोक्ष को और शुभ अशुभ परिणाम से बंध को साधता है, प्राप्त करता है। साधता का अर्थ किया इनमें प्राप्त करता है, माने उसको शुभ और अशुभ परिणाम भी होते हैं। शुभ और अशुभ परिणामों के बंध को भी साधता है, माने प्राप्त करता है। अब वृंदावन का भी क्या कहते हैं, इनमें ज़्यादा कुछ नहीं कहा, इससे इतना लिख दिया। और तो वही जो बात कह दी जयसेनाचार्य ने, सब तो समर्थन करने के साथ साथ में इतना कह दिया कि वो जो निश्चय रत्नात्रय स्वरूप शुद्धोपयोग है कि मोक्ष को उन्होंने तो इतना ही कहा था, और इन्होंने उसमें शुभ और अशुभ परिणामों को भी बंध होता है, बंध को साधता है, वो ये बात भी कह दी उन्होंने। अब वृंदावन कभी क्या कहते हैं, वो परिणाम आत्मिक आप मूल का नाम ये कहा था कि मूलतः भेद नहीं करो, पर तो पर है ही, और स्व को द्रव्य में शामिल, स्व पर्याय को द्रव्य में शामिल कर लिया, इसलिए द्रव्य अकेला मात्र रह गया। इसी बात को इन्होंने यहाँ याद दिलाया है कि याही एकताई तें सुज्ञान कर्म कर्मफल तीनों रूप आत्मा ही जानो। तीनों आत्मा के ही स्वरूप हैं, आत्मा ही निर्धारित है। शुरू से पढ़ लो कि परिणाम आत्मिक, यह आत्मा है। आत्मा का परिणाम और आत्मा एक ही बात है। परिणाम और पर्याय को अलग नहीं करके दोनों को एक साथ कहा कि परिणाम और आत्मा, आत्मा की पर्याय है ना, वो परिणाम माने पर्याय, तो पर्याय आत्मा की ही है। परिणाम आत्मिक आप, यह आत्मा है। ये आत्मा क्यों है, क्योंकि वो परिणाम भी आत्मा का ही है। परिणाम माने पर्याय, वो पर्याय आत्मा की ही है। सदा काल एकताई तासों तदाकार है, वो सदाकार एक रूप रहती है, इसी उसी तदाकार उसी की आकार रूप है। सोई परिणाम ज्ञान कर्म कर्म फल तीनों चेतना होन माने होने को समर्थ उदार है। वो तीन रूप होने के लिए योग्यता वाली है, माने वो कर्म और कर्म ज्ञान कर्म और कर्म फल रूप हो जाती है, परिणाम हो जाती है, ऐसा तो उसका रूप है। फिर आगे 4 लाइन में कहा है कि याही एकताई तें सुज्ञान कर्म कर्म फल तीनों रूप आत्मा को जानो। ऐसा निर्णय करो कि तीनों आत्मा ही हैं, आत्मा के अलावा कुछ नहीं। कौन कौन तीनों, कौन कौन है, ज्ञान चेतना, कर्म चेतना और कर्मफल चेतना, तीनों आत्मा ही हैं। आत्मा के स्वरूप होने से, आत्मा की पर्याय होने से वो आत्मा ही है, ऐसा निश्चय जानो। निर्धार में निश्चय जानो। अभेद विवक्षा, अभेद विवक्षा से 2 अपेक्षाएँ हैं, एक भेद अपेक्षा, एक अभेद अपेक्षा। तो अभेद अपेक्षा से तो एक ही बात है। अब भेद सर्वलीन होत, भाषी गंधर्व ये कहते हैं कि भेद उसमें अभेद में लीन हो गए, ऐसा गंधर्वदेव ने कहा है। कि गंधर्वदेव का उदाहरण नाम क्यों लिया, क्योंकि वो अधिक प्रमाणिक मानते ना अपन। तो कुंद भी कह रहे हैं और अमृतचंद्र भी कह रहे हैं कि ऐसा गंधर्वदेव ने कहा है, कि मैं ही नहीं कह रहा हूँ, ये तो गंधर्वदेव ने कहा है। गणधार शब्द तो निर्धार है ना, निर्धार, इसलिए गणधार कह दिया। गणधार है वो, पद्य में इतनी सुविधा है कि अपन गणधर को गणधार कह सकते हैं। क्यों, ऊपर था निर्धार है तो नीचे आ गया कि गणधार है। ये गणधार अशुद्ध नहीं है तो शुद्ध ही, माने गणधार
को पद्य में गणधार लिख दिया उन्होंने, क्योंकि ऊपर की पंक्ति से मिलान करना था, इसलिए। ख्याल में आ गया ना। तो वेद सर्वलीन होत भाषी गणधार है, ऐसा गणधर देव ने कहा है। और गणधर देव तो 4 ज्ञान के धारी होते हैं, है ना। तो उनका वस्तु भी पूर्ण, उनका प्रतिपादन पूर्ण शुद्ध और सही होता है। आत्मा के परिणाम स्वयं आत्मा हैं और वे सदा उससे एकता रखते हैं, तदाकार हैं। आत्मा के परिणाम मान पर्याय आत्मा की आकार होती है, तदाकार हैं। वे परिणाम ज्ञान चेतना, कर्म चेतना और कर्मफल चेतना रूप हैं। 3 रूप हैं वो, ज्ञान चेतना, कर्म चेतना और कर्मफल चेतना रूप हैं। इस एकता के परिणाम स्वरूप ही उन तीनों को एक आत्मा ही जानो। तीनों को एक आत्मा क्यों जाने? क्योंकि वो एक ही आत्मा की पर्याय हैं, एकता है उनमें। तो एकता के परिणाम स्वरूप ही उन तीनों को आत्मा जानो, क्योंकि अभेद अपेक्षा से, अपेक्षा 2 हैं, एक भेद अपेक्षा, एक अभेद अपेक्षा। तो अभेद अपेक्षा तीनों एक ही हैं, तो भेद करो तो तीनों कर लो। अभेद अपेक्षा से सभी भेद द्रव्य के अंदर ही लीन हो जाते हैं। जितने भेद हैं वो सब उसमें द्रव्य में शामिल हो जाते हैं, इसलिए ऐसा गणधर कहते हैं। पंडित देवीदास जी भी वृंदावन दास के समान ही एक युक्ति सा सवैया में उक्त तत्व को भली भांति समाज कर लेते हैं। माने कहा देवीदास जी की उल्लेख नहीं किया, क्योंकि एक युक्ति सा सवैया में उन्होंने ऊपर की बात को जो वृंदावन कवि ने कहा था उसी बात को उन्होंने सवैया में कह दिया है। तो बिल्कुल वैसे ही कहा है जैसा वृंदावन ने कहा था, इसलिए उसका उल्लेख करने की अलग से आवश्यकता नहीं है। आध्यात्म सत्पुरुष कांजी स्वामी क्या कहते हैं? स्वामी जी का देखो आप, यानी स्वामी जी ने किस प्रकार पकड़ा है उस विषय को, वो जानना है अपन को। जब स्वामी जी पकड़ सकते हैं, कम पढ़े लिखे, बिना पढ़े लिखे अपन नहीं कह सकते हैं, लेकिन बहुत कम 4th क्लास पास थे, वो भी गुजराती में। उसके बाद भी उन्होंने जो बात पकड़ ली, जितनी सूक्ष्म दृष्टि से उसको समझ लिया, पकड़ लिया, वो अपने लिए आदर्श बन गई। अपन इतने बड़े विद्वान कहलाते हैं, शास्त्री हो गए, फलाना हो गए, उसके बाद भी उनके बराबर नहीं कर सकते हैं। उन्होंने जो कुछ कहा है, आज 30-31 साल हो गए, उसके बाद भी उनकी कैसेट चलती है बराबर। तो उनमें कुछ विशेषता है जब तो चलती है ना, और बार बार रिपीट होता है विषय, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये अरे साधारण गाने होते हैं, उनको लोग बार बार गाते हैं, बार बार गाते हैं। तो ये तो अध्यात्म की तत्व की बात है, इसको जितने बार 100 बार भी गाया जाए। गणेश प्रसाद जी वर्णी ने ये कहा था मोक्ष मार्ग प्रकाशक के बारे में कि मैं संकल्प करता हूँ कि मैं इस मोक्ष मार्ग प्रकाशक को 100 बार पढ़ूँगा। मोक्ष मार्ग प्रकाशक को 100 बार पढ़ने का संकल्प किया था उन्होंने, और कितने बार पढ़ पाए कि नहीं पढ़ पाए तो खैर नहीं उल्लेख नहीं है, लेकिन 100 बार उनने पढ़ना का। 100 बार पढ़ना माने क्या होता है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, ऐसा 100 बार। 100 बार पढ़ूंगा तो भी इसका पार नहीं पा सकता। इतनी बढ़िया चीज़ उन्हें लगी थी वो, तो उन्होंने संकल्प किया था। उनने अपनी गाथा में लिखा है, ये वैसे नहीं गप नहीं लगा रहा हूँ, उनने अपने गाथा में ये बात लिखी है, तो उनने अपनी जीवन गाथा लिखी ना, अपना स्वरूप, अपना स्वयं का वर्णन किया, तो उसमें उन्होंने लिखा है कि मोक्ष मार्ग प्रकाशक इतना बढ़िया ग्रंथ है कि ये 100 बार भी पढ़ने लायक है। किसी ने 100 बार तो किसी ने नहीं पढ़ा होगा, कोई न बताओ, कोई दावा कर सकता हो 100 बार पढ़ने का, बताओ। अरे 10 बार भी नहीं पढ़ा होगा, 10 बार क्या, 2 बार, 1-2 बार पढ़ लिया, वही गिनीमत है। 1-2 बार पढ़ लिया हो तो वो प्रकरण तो पढ़ लिया होगा, जो प्रकरण आपको पसंद है वो पढ़ना है, बार बार सुनना है, सुनाना है, लेकिन पूरा ग्रंथ नहीं पढ़ा होगा आपने। इतना बढ़िया ग्रंथ है वो, उतना एक चीज़ का वर्णन किया, आनंद का स्वरूप, सिद्ध का स्वरूप, उन्हें अलग ढंग से अपने तरीके से लिखी बात है। पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, प्रत्येक बात को उन्होंने कितने ढंग से स्पष्ट किया है कि बारंबार पढ़ने की इच्छा होती है उसको। ये कहते देखो, आध्यात्म सत्पुरुष कांजी स्वामी के भाव को
इस प्रकार स्पष्ट करते हैं। अब देवीदास जी ने तो कुछ कहा नहीं, ये कह के आगे बढ़ गए कि जो कुंद वृंदावन ने कहा वही देवीदास जी ने कहा, किसी को ज़्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। अब आध्यात्म सतपुरुष कान्जी स्वामी क्या कहते हैं, देखो, जब जीव ज्ञाता दृष्टा भाव स्वभाव से परिणमित होता है तब चेतना उस समय अर्थात ज्ञानमय होती है। उसमें होती माने ज्ञानमय होती है। चेतना कैसी होती है? ज्ञानमय हो जाती है, ज्ञान स्वरूप। चेतना परिणाम से पृथक नहीं होती। चेतना जो द्रव्य का स्वभाव है, चेतना उससे अलग नहीं होती है। चेतना जो परिणाम है ना, चेतना पर का जो परिणाम है वो द्रव्य स्वभाव से अलग नहीं होता है, उसी रूप है। चेतना परिणाम से पृथक नहीं होती। चेतना परिणाम स्वभाव से पृथक नहीं होती है। जब जीव विकारी हो अथवा अविकारी कार्य रूप परिणमित होता है। विकारी अविकारी क्यों कहा? कि शुद्ध समदृष्टि अविकारी पर्याप्त परिणाम भी करता है और विकार रूप परिणाम भी करता है। तो कहते जब जीव विकारी अथवा अविकारी कार्य रूप परिणमित होता है तब चेतना उस समय अर्थात विकारी कर्ममय अथवा अविकारी कर्ममय होती है। चेतना उस परिणाम से पृथक नहीं है। चेतना माने जीव का स्वरूप जो है, ज्ञान दर्शन स्वभाव आत्मा का स्वरूप उस चेतना परिणाम से अलग नहीं है। माने एक ही बात है, वो परिणाम पर्याय की अपेक्षा बात हो रही है और एक द्रव्य की अपेक्षा बात हो रही है। द्रव्य और पर्याय में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक समय है। अब देखो दूसरा बोल, तीसरा बोल, जब जीव आकुलता के फल रूप अथवा शांति के फल रूप, दो ही परिस्थितियाँ बनती हैं कि आकुलता होती है कि शांति होती है। तो आकुलता के फल रूप अथवा शांति के फल रूप परिणमित होता है कौन? जब यह आत्मा, जब यह जीव आकुलता के रूप फल रूप अथवा निराकुलता में शांति के फलस्वरूप परिणमित होता है, तब चेतना उस समय अर्थात आकुलता के समय अथवा शांति के समय होती है। चेतना उस फल में से पृथक नहीं होती। तो वो जैसा परिणाम होता है, चेतना उस रूप में परिणमित होती है, उसके अलग नहीं होती है। माने वो कर्म रूप होती है, कर्म के फल रूप होती है या ज्ञान रूप रहती है। तीन में से कोई ना कोई एक रूप रहेगी। तो उसका जो परिणाम माना पर्याय है वो तीनों रूप में से कोई ना कोई रूप में रहती है। यह आत्मा पर पदार्थों से पृथक है। पर पदार्थों से आत्मा पृथक है ही है। यह आत्मा पर पदार्थों से पृथक है, ऐसा निर्णय करते हुए ही शुद्ध द्रव्य का निर्णय होता है। पर से तो अलग कर दिया अपन ने। जब ऐसा निर्णय किया कि पर से पृथक है तो स्व रह गया, तो स्व से आत्मा तो शुद्ध है, ऐसा निर्णय होता है। ऐसा निर्णय करते ही शुद्ध द्रव्य का निर्णय होता है। पर पदार्थ के सामने देखना नहीं रहा। पर पदार्थ जो हैं, पर में सब आ गया, जितने विकार भी आ गए और पर तो पर है ही, विकार भी पर में शामिल कर लिया। पर पदार्थ के सामने देखना नहीं रहा और स्वपरिणति स्वयं से होती है। उसका यथार्थ ज्ञान स्व के भान में नहीं हो सकता। इस तरह वास्तव में शुद्ध द्रव्य के कथन में पर द्रव्य का संपर्क अभाव है। पर द्रव्य का अभाव है। स्वद्रव्य की जब वर्णन करते हैं, चर्चा करते हैं, तो उसमें पर द्रव्य का अभाव है और पर द्रव्य से कोई मतलब भी नहीं है। पर द्रव्य तो पर है, पर जो पर द्रव्य है वो तो पर है और पर से कोई लेना देना नहीं है। अपना तो स्वस्वरूप और स्वपर्याय ये जानना अपन को। स्वद्रव्य जैसा है, स्व पर का पर हटना, पर पदार्थ का हट जाने से स्वद्रव्य रह जाता है और स्वपर्याय रह जाती है। आत्मा अनंत शक्तियों का पिंड है। अगले पैरा में कह रहे हैं कि आत्मा कैसा है कि अनंत शक्तियों का पिंड है। ये तो अपन कई बार सुन चुके हैं कि आत्मा में 47 शक्तियाँ तो कहीं जाती हैं। वास्तव में तो आत्मा अनंत शक्तियों का पिंड है। अनंत को गिनाया नहीं जा सकता, इसलिए अनंत की जगह 47 शक्तियों की चर्चा जनागम में मिलती है।
47 शक्तियों क्यों मिलती है? अनंत को गिनाया नहीं जा सकता। वो कहते हैं तो आत्मा अनंत शक्तियों का पिंड है, पर के संपर्क का अभाव होने से अनंत गुणों के का परिणमन उस आत्मा का स्वयं का है। जब पर का संपर्क टूट गया, पर का अभाव हो गया, तो अनंत शक्तियों का परिणमन स्व की ओर होने लगा। आत्मा अनंत शक्तियों का पिंड है, पर द्रव्य के संपर्क का अभाव होने से, पर द्रव्य के संपर्क का अभाव हुआ तो अनंत गुणों का परिणमन उस आत्मा का स्वयं का है। ऐसा निर्णय होने पर द्रव्य गुण शुद्ध है, इसका ख्याल आने पर द्रव्य और गुण दोनों शुद्ध हैं और पर से पृथक हो गई है। अब विकारी पर्याय का लक्ष्य भी छूट जाता है, लक्ष्य छूट जाता है और द्रव्य दृष्टि होती है। द्रव्य दृष्टि माने क्या है? द्रव्य स्वभाव को समझना अपन को। द्रव्य गुण पर्याय है ना, तो द्रव्य दृष्टि माने यहाँ द्रव्य के स्वरूप को समझना है। द्रव्य अनादि अनंत है, नित्य है, विज्ञान घन है। ऐसा जो द्रव्य का स्वरूप है वो मैं हूँ, है ना, और उसमें अनंत शक्तियाँ हैं, अनंत गुण हैं, वो उसमें शामिल करके बात करते हैं। इसका ख्याल आने पर विकारी पर्याय का लक्ष्य छूट जाता है और द्रव्य दृष्टि होती है। द्रव्य दृष्टि होने पर विकारी पर्याय गौण हो जाती है। विकारी पर्याय होती तो है, लेकिन जब द्रव्य दृष्टि होती है तो विकारी पर्याय गौण हो जाती है। माने वो उसमें ख्याल में, चर्चा में क्या विषय नहीं बनती है, चर्चा में नहीं आती है। विकारी पर्याय गौण हो जाती है। ये देखो, पर द्रव्य गुण है, इसका ख्याल आने पर विकारी पर्याय का लक्ष्य छूट जाता है और द्रव्य दृष्टि होती है। द्रव्य दृष्टि होने पर विकारी पर्याय गौण हो जाती है और अविकारी पर्यायें द्रव्य के साथ अभेद हो जाती हैं। दो पर्याय हैं ना, विकारी पर्याय और अविकारी पर्याय। तो विकारी पर्याय तो दृष्टि गौण हो जाती है और अविकारी पर्याय वस्तु में शामिल हो जाती है, द्रव्य में शामिल हो जाती है। क्या देखो, ध्यान रखना, क्या विकारी पर्याय गौण हो जाती है और अविकारी पर्याय द्रव्य के साथ अभेद होती है, वो द्रव्यमय हो जाती है। जो अविकारी पर्याय है, शुद्ध पर्याय है, वो द्रव्यमय हो जाती है और विकारी पर्याय है वो गौण हो जाती है। यह विकारी पर्याय है और उसे दूर करके अविकारी पर्याय प्रकट करूं, ऐसा भी नहीं रहता। क्या कि ये विकारी पर्याय है, इसे गौण करूं, वही अविकारी पर्याय है, इसे शामिल करूं, ऐसा विकार अविकार का भेद नहीं रहता है ख्याल में। वो तो हो जाता है, ये बताना चाहते हैं वो कि वो बुद्धिपूर्वक ऐसा कुछ करते नहीं हैं। देखो, यह विकारी पर्याय है और उसे दूर करके अविकारी पर्याय प्रकट करूं, ऐसा भी नहीं रहता मन, ऐसा विकल्प नहीं रहता। ऐसा भी नहीं रहता मन, ऐसा विकल्प भी नहीं रहता। ऐसा सोचने का विचार भेद रूप विकल्प नहीं चलता है। वो जो वस्तु क्या हो जाता है और क्या सोचता है, दोनों अलग अलग बातें हैं ना, तो ऐसा विकल्प नहीं रहता है। वो हो तो जाता है लेकिन उसका उस होने रूप विकल्प नहीं रहता है। तो ऐसा भी नहीं रहता, क्योंकि द्रव्य तरफ एक बार होने पर अविकारी पर्याय प्रकट होती है। जब द्रव्य तरफ लक्ष्य जाता है तो अविकारी पर्याय प्रकट होती है। जब द्रव्य तरफ लक्ष्य जाएगा, द्रव्य के बारे में सोचेगा, तो जो अविकारी पर्याय तो प्रकट होगी और विकारी पर्याय गौण हो जाएगी। ऐसा भी क्या, और वह द्रव्य के साथ अभेद होती है। वो पर्याय अविकारी पर्याय प्रकट होती है और वो द्रव्य के साथ में अभेद रूप हो जाती है। वो द्रव्यमय हो जाती है, द्रव्य से अलग नहीं रहती है। कौन अविकारी पर्याय तो द्रव्यमय हो जाती है और विकारी पर्याय अत्यंत गौण हो जाती है। अब कहते गौण मुख्य ना हो तो साधक दशा नहीं रहती। साधक दशा है ना अभी, तो इसलिए साधक दशा होने से मुख्य गौण तो रहती है। जो विकारी पर्याय गौण रहती है, अविकारी पर्याय मुख्य होकर के वो वस्तु में शामिल हो जाती है। ऐसी वस्तु की व्यवस्था है। मुख्य गौण न हो तो साधक दशा नहीं रहती। माने साधक पना तो जब तक है, जब तक तो ये ऐसी मनाव बनेगा। केवल ज्ञान होना चाहिए, फिर जब ये नहीं रहे तो केवल ज्ञान हो जाना चाहिए। फिर
केवल ज्ञान हो जाएगा तो विकारी अविकारी का भेद नहीं रहेगा। केवली भगवान को मुख्य गुण नहीं होता। केवली भगवान है, केवल ये मुख्य गुण की व्यवस्था तो छेषम ज्ञान में है, केवल ज्ञान में नहीं है। केवल ज्ञान में कोई ना कोई मुख्य है और ना कोई गुण है। मुख्य और गुण तो छेषम ज्ञान की पर्याय में होता है। नए में आता है ना, नयों के चर्चा में मुख्य और गुण की व्यवस्था बनती है, तो नया ज्ञान तो वहाँ है ही नहीं। केवल ज्ञान में नया ज्ञान नहीं है। ये नए ज्ञान तो छेषम में है। ख्याल में आया ना, छेषम ज्ञान होता है, उसमें नए ज्ञान की व्यवस्था रहती है, केवल ज्ञान में नहीं है। ये बात देखो, मुख्य गुण ना हो तो साधक दशा नहीं रहती, माने केवल ज्ञान हो जाता है। केवल ज्ञान होना चाहिए। केवली भगवान को मुख्य गुण नहीं होता, होना चाहिए माने होता है। यहाँ चाहिए शब्द लगाया है ना, उसका मतलब है कि वो केवल ज्ञान होता है, क्योंकि केवल ज्ञान में मुख्य गुण की व्यवस्था नहीं रहती है। क्योंकि वीतराग को सही संपूर्ण प्रमाण ज्ञान बरतता है। जो वीतराग भगवान हैं, केवल ज्ञानी हैं, उनको संपूर्ण ज्ञान बरतता है, तो वहाँ मुख्य गुण में कुछ नहीं होता है। कोई चीज़ मुख्य और कोई चीज़ गुण ऐसा तो नहीं होता है। केवल ज्ञान में ऐसा कुछ नहीं होता है। किंतु साधक दशा में मुख्य गुण होता है, परंतु यथार्थ रूप से मुख्य गुण कौन कर सकता है? होता तो है, लेकिन मुख्य गुण को यथार्थ रूप से कौन कर सकता है? सम्यक दृष्टि ज्ञानी ही उसको सही रूप से मुख्य गुण कर सकते हैं। अज्ञानी के बस की बात नहीं है। अज्ञानी द्वारा मुख्य गुण करता तो है वो, लेकिन मुख्य गुण यथार्थ नहीं होता है। सम्यक दृष्टि जो होता है उसको मुख्य और गुण की यथार्थ ज्ञान हो होता है। किस वस्तु को कितना गुण करना, कब गुण करना, कब उसका प्रमुख रखना, इसका ज्ञान भेद ज्ञान ज्ञानियों को होता है। ये क्या देखो, परंतु यथार्थ रूप से मुख्य गुण कौन कर सकता है? जो जीव ऐसा मानता है। अब कौन कर सकता है उसको खुलासा कर रहे हैं कि जो जीव ऐसा मानता है कि पर्याय अर्थात अंश वह अंशी का है। जो अंश है वो अंशी का है, माने द्रव्य, अंशी माने द्रव्य, और जो अंश माने पर्याय, तो पर्याय किसकी है? द्रव्य की है। तो जो अंश है वो अंशी का है, माने वो पर्याय जिसकी है उसकी तो बात करेगी ना। तो वो पर्याय माने अंश माने पर्याय, अंशी माने द्रव्य की है। जो जीव जैसा मानता है कि पर्याय अर्थात अंश वह अंशी का है, पर के कारण नहीं है। पर के कारण नहीं है वो, पर का कथन करने की अपेक्षा भले ही उसे कुछ भी किया हो, लेकिन वास्तव में वो पर के कारण नहीं होता है, वो स्व के कारण होता है। ध्रुव सामान्य है। हमें सुननी नहीं आता। ये कह रहे हैं, मेरी सुन लो, मैं तुम्हारी बात मेरे सुनने में नहीं आती है। मैं कहता हूँ कि वो ध्रुव अंश है ना, ध्रुव सामान्य है और उत्पाद व्यय सामान्य के ही विशेष हैं। जो उत्पाद व्यय है वो सामान्य के ही विशेष हैं। तो उत्पाद व्यय भी सामान्य के विशेष होने से इस प्रकार द्रव्य गुण पर्याय तीनों की अखंडता का यथार्थ ज्ञान इस प्रवचन सार में कहा है। इस प्रवचन सार में और समय सार में क्या फ़र्क है, इसका भी ज्ञान कराया उन्होंने। कि यहाँ लिखा ऐसा यथार्थ ज्ञान करे तो वही जीव समय सार में समय सार के कहे अनुसार द्रव्य दृष्टि करने के लिए अवस्था के राग द्वेष को गौण करता है। इनमें समय सार में क्या है? द्रव्य दृष्टि की मुख्यता है, और प्रवचन सार में क्या है? वस्तु व्यवस्था की मुख्यता है। प्रवचन सार हमेशा वस्तु व्यवस्था की दृष्टि से बात करता है, और प्रवचन सार हमेशा तत्व ज्ञान की दृष्टि से बात करता है। तो उसमें दृष्टि का विषय मुख्य रहता है समय सार में, और प्रवचन सार में वस्तु व्यवस्था होने से वो वस्तु की बात करता है, द्रव्य स्वभाव की बात करता है। तो द्रव्य स्वभाव पर्याय स्वभाव की बात करने वाला प्रवचन सार है। माने प्रवचन सार ज्ञान प्रधान ग्रंथ है और समय सार दृष्टि प्रधान ग्रंथ है। समय सार में स्व पर भेद विज्ञान की चर्चा ज़्यादा है, और बाकी को सबको पर में डाल दिया है।
और अपने ज्ञान भगवान आत्मा को स्व में लिया है और स्व पर भेद विज्ञान कराया है। समय सार की मुख्यता ये है, उसका अंतर समझने की बात है। समय सार में और प्रवचन सार में क्या अंतर है कि प्रवचन सार तो वस्तु व्यवस्था का ग्रंथ है, वो द्रव्य गुण पर्याय की चर्चा करता है, और समय सार है वो दृष्टि प्रधान ग्रंथ है। वो दृष्टि प्रधान ग्रंथ होने से भेद विज्ञान की चर्चा करता है। उसमें भेद विज्ञान मुख्य है, स्व ज्ञान मुख्य है, और शेष को पर में डाल देता है। आश्रव बंध संबंध या मोक्ष सबको पर में डाल देता है ना, और अजीब को भी पर में डाल देता है। केवल चेतना ज्ञान स्वभाव आत्मा वो स्व है और बाकी सब पर है, ये समय सार कहता है। प्रवचन सार 7 तत्वों को द्रव्य में शामिल करता है। वो वस्तु व्यवस्था को देखता है कि जीव की पर्याय जीव में शामिल करो, तो जीव की पर्याय वो जीव में शामिल करता है। और प्रवचन सार में ये सब बातें इसमें कह रहे हैं। इस प्रकार द्रव्य गुण पर्याय तीनों की अखंडता का यथार्थ ज्ञान इस प्रवचन सार में कहा है। द्रव्य गुण पर्याय का तीनों का सच्चा ज्ञान प्रवचन सार में कराया है। ऐसा यथार्थ ज्ञान करे तो वही जीव समय सार में कहे अनुसार द्रव्य दृष्टि करने के लिए अवस्था के राग देश को गुण करता है। माने उस समय सार की दृष्टि से स्व पर भेद विज्ञान करके और राग देश को कम करता है। वहाँ समय सार में मुख्य रूप से राग देश को कम करने की बात कही है। तो पर को संपूर्ण पर में डाल लिया, तो पर में वो पर का कर्ता है नहीं, उसमें कर्ता का जो अधिकार लिखा है उसमें ये ज्ञान कराया है कि ये जीव पर का कर्ता है ही नहीं, तो पर से राग देश क्यों करना। तो समय सार दृष्टि प्रधान ग्रंथ होने से और उसमें कर्ता कर्म का यथार्थ ज्ञान कराया गया है कि तू अपना करता है और तू पर का करता है ही नहीं, और पर्याय का भी करता तू नहीं है। इस प्रकार से समय सार ज़्यादा महत्वपूर्ण को महत्व क्यों मिला, इसलिए ज़्यादा महत्व मिला कि भेद ज्ञान तो उसी से होना है। प्रवचन सार को पढ़े नहीं पड़ेगा तो यूनिवर्सिटी ने प्रवचन सार को ग्रंथ स्वीकार कर लिया और समय सार को स्वीकार नहीं किया। वो कहते हैं हमें दृष्टि की बात नहीं करना है, हमें तो वस्तु का स्वरूप समझाना है। तो उनने क्या किया कि वस्तु का, हालांकि वो अजैन लोग भी वस्तु के स्वरूप को समझते हैं, तो उन्होंने जैन दर्शन में प्रवचन सार को तो रखा और समय सार को नहीं रखा। लेकिन अपनी दृष्टि से, भेद ज्ञान की दृष्टि से समय सार ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्यों ज़्यादा महत्वपूर्ण? दोनों तुलनात्मक दृष्टि, वैसे दोनों महत्वपूर्ण हैं। अपन को वस्तु का स्वरूप भी समझना है और दृष्टि का विषय भी समझना है। तो समय सार में दृष्टि की विषय की मुख्यता है और प्रवचन सार में वस्तु के स्वभाव की स्वरूप की मुख्यता है। इतना दोनों में अंतर समझना, मूल अंतर इतना जहाँ रहे। हमने देखा कि हमने प्रवचन सार को, समय सार को तो बहुत बार पढ़ लिया, बार बार पढ़ा, क्योंकि गुरुदेव का जो वो व्याख्यान किए ना गुजराती से हिंदी में, तो पढ़ने में बहुत आया। गुजराती से हिंदी अनुवाद करने में वो समय सार पढ़ने में बहुत बार आ गया। अरे प्रवचन सार नहीं आया उतना बार पढ़ने में। तो वस्तु की व्यवस्था क्या है जैन दर्शन की, ये भी भेद ज्ञान कराने में सहयोगी है। क्योंकि वस्तु व्यवस्था का निर्णय हो जावे तो वस्तु का स्वरूप ख्याल में आए ना, तो उसमें भी एक द्रव्य दूसरे द्रव्य करता नहीं है, ये बात भी आ जाएगी। भले गौण रूप से आएगी लेकिन आ तो जाएगी ना। कि द्रव्य का स्वरूप समझाएंगे, जीव का स्वरूप समझाएंगे, अजीव का स्वरूप समझाएंगे, सात तत्व का स्वरूप समझाएंगे तो बात आएगी, बिना नहीं जाएगी। द्रव्य गुण पर्याय समझाएंगे तो उसमें भी वो बात आ जाएगी, लेकिन उसमें मुख्यता और गुणता की फर्क है थोड़ा। अब ये क्या कि देखो, शेष द्रव्य को राग द्वेष को गुण करता है और द्रव्य गुण शुद्ध हैं। द्रव्य और गुण तो शुद्ध ही होते हैं, उसकी दृष्टि करता है, द्रव्य और गुण पर दृष्टि रखता है। द्रव्य भी शुद्ध होते हैं और गुण भी शुद्ध होते हैं। लेकिन पर्याय में मलता आती है, पर्याय में विपरीत परिणाम भी होता है, तो स्वाभाविक परिणाम भी होता है। तो पर्याय जब शुद्ध स्वभाव का परिणाम होता है तो उसको शामिल कर लिया द्रव्य में और विभाव को पर में डाल दिया। क्या द्रव्य गुण पर्याय है, उसकी दृष्टि करता है और यह दृष्टि होने पर निर्मलता रूप पर्याय प्रकट होती है।
यह आत्मा के साथ अभेद होती है। यह द्रव्य और यह शुद्ध पर्याय है। यह द्रव्य है और यह शुद्ध पर्याय है, ऐसा भेद नहीं रहता। वो द्रव्य का और शुद्ध पर्याय तो उसमें अभेद हो जाती, शामिल हो जाती है ना, तो ऐसा भेद नहीं रहता है कि ये द्रव्य है और ये शुद्ध पर्याय है, ऐसा भेद भी नहीं रहता है। वो शुद्ध पर्याय द्रव्य में ही शामिल हो जाती है। इस तरह पर्याय द्रव्य के अंदर अत्यंत लीन हो जाने से आत्मा शुद्ध द्रव्य ही रहता है। तो आत्मा स्वयं शुद्ध द्रव्य हो जाता है, आत्मा शुद्ध द्रव्यमय हो जाता है। कह रहे इस तरह पर्याय के अंदर अत्यंत लीन हो गई। वो द्रव्य है ना, पर्याय में अत्यंत लीन हो गया तो पर्याय द्रव्यमय हो गई। लीन हो जाने से आत्मा शुद्ध द्रव्य ही रहता है। ये उसमें उनने दिव्य ध्वनि सार के तीसरे भाग में स्पष्ट लिखा है। कांजी स्वामी का नंबर 1 पढ़ा है ना, यहाँ तक कांजी स्वामी का कथन है। अब आगे कहते इस प्रकार इस गाथा में यह बात स्पष्ट की गई है। अब पूरी गाथा का सार बता रहे। देखो, यदि मान लो अभी तक उपयोग अपना स्थिर नहीं रहा और ये बात भी समझ में आ जावे तो अपना काम पूरा हो सकता है। क्या कि इस प्रकार यह गाथा, इस गाथा में यह बात स्पष्ट की गई है। क्या स्पष्ट किया गया है इस गाथा में, पूरी गाथा में, कि यहाँ स्वद्रव्य परद्रव्य की पृथकता के संदर्भ में स्वद्रव्य के गुण पर्याय स्व में और पर द्रव्य के गुण पर्याय पर में शामिल होते हैं। पर को पर में शामिल कर लिया और स्व को स्व में शामिल कर लिया। मैं स्व पर्याय को स्वद्रव्य में शामिल कर लिया और पर पर्याय को परद्रव्य में शामिल कर दिया। तो पर्याय का गुण को गुण अभावी कर दिया, समझ लो। क्या इस प्रकार इस गाथा में यह बात स्पष्ट की गई है किया कि यहाँ द्रव्य स्वद्रव्य और परद्रव्य की पृथकता से, स्वद्रव्य और परद्रव्य की पृथकता से में स्वद्रव्य गुण पर्याय को स्व में शामिल कर लिया और परद्रव्य गुण पर्याय को पर में शामिल कर लिया। अपने गुण पर्याय भी पर में, अपने गुण पर्याय भी पर हैं, ऐसी बात यहाँ नहीं है। अपने जो स्वयं के गुण पर्याय हैं वो पर में नहीं है, पर हैं, ऐसी बात यहाँ नहीं है। माने इस प्रवचन सार में ये नहीं कह रहे हैं कि अपना समय सार में तो अपने गुण भेद और पर्याय को भी पर में डाल दिया था, पर यहाँ पर द्रव्य, यहाँ इसको शामिल अपने स्व में शामिल किया है। यहाँ द्रव्य गुण पर्याय तीनों को स्व में शामिल किया है। माने क्या कह रहे हैं, ध्यान देना इसमें, देखो पढ़ो आप। इस प्रकार इस गाथा में यह बात स्पष्ट की गई है कि यहाँ स्वद्रव्य परद्रव्य की पृथकता के संदर्भ में स्वद्रव्य गुण पर्याय स्व में ही और परद्रव्य गुण पर्याय पर में शामिल होते हैं। स्वद्रव्य पर्याय स्वद्रव्य गुण पर्याय स्व में शामिल होते हैं और परद्रव्य पर्याय पर में शामिल होते हैं। अपने गुण पर्याय, अपने जो गुण पर्याय हैं उनको पर पर्याय भी पर हैं, ऐसी बात यहाँ नहीं है। माने अपने गुण व पर्याय पर हैं, ऐसी बात यहाँ नहीं है। माने इस प्रवचन सार में ये बात नहीं है। ये बात कहा की है, ये समय सार की बात है कि अपने गुण व पर्यायों का जो भेद है उसको भी पर में डाला है और केवल द्रव्य दृष्टि में स्व को शामिल किया है। ख्याल में आ गया। यहाँ प्रवचन सार में द्रव्य गुण पर्याय तीनों को स्व में शामिल किया है। अब एक पैरा 2-3 लाइन और पढ़ लेता हूँ, फिर बाकी अपन कल पढ़ते हैं। समय सार में गुण भेद प्रदेश भेद, देखो क्या बता रहे समय सार में क्या क्या है। समय सार में गुण भेद प्रदेश भेद और पर्यायों को भेद पर कहकर उसमें भिन्न स्वद्रव्य को शुद्ध द्रव्य कहा गया है। समय सार में क्या किया कि समय सार में गुण के भेद को, प्रदेश के भेद को और पर्यायों को पर कहकर पर में डाल दिया उनको। गुण भेद को भी और प्रदेश भेद को भी और पर्यायों को सबको किस में डाल दिया, पर में डाल दिया। और यहाँ क्या प्रवचन सार में क्या किया कि द्रव्य गुण पर्याय को स्व में शामिल किया है। दोनों का अंतर क्या है, ध्यान रखना इस बात का कि प्रवचन सार में द्रव्य गुण पर्याय को स्व में शामिल किया है और समय सार में द्रव्य को तो द्रव्य में रखा है
और पर गुण और पर्यायों को पर में डाल दिया है। ख्याल में आ गया? प्रदेश को भी पर में डाल दिया, प्रदेश भेद भी को भी पर में डाल दिया। देखो समय सार में गुण भेद, प्रदेश भेद और पर्यायों को पर कह करके उसमें से भिन्न स्वद्रव्य को शुद्ध द्रव्य कहा गया जाता है। समय सार में तो स्वद्रव्य को शुद्ध कहा जाता है, और यहाँ माने प्रयोजन सार में, यहाँ माने प्रयोजन सार में अपने गुण पर्याय सहित द्रव्य को ही शुद्ध कहा गया। यहाँ पर प्रयोजन सार में और समय सार में क्या अंतर है, ये बात को हम कल पूछ सकते हैं। आप बताना क्या समय सार में और प्रयोजन सार में क्या अंतर है। समय सार में द्रव्य को अपने में शामिल किया है और गुण पर्यायों को पर में डाला है, और प्रयोजन सार में क्या किया है, द्रव्य गुण पर्यायों को तीनों को स्व में शामिल किया है। ये अंतर है। इस चीज़ बात अपन कल करेंगे।